नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमेर कुमार है। मैं आपको जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है खुम्ब, खमीर, फफूंदी और शैवाल। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका सही आंसर होगा फफूंदी। दोस्तों, फफूंदी को कवक भी बोला जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि पेनिसिलिन टीके की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी में प्रतिजैविका का क्या प्रभाव होता है? पहला ऑप्शन है वह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, वह जीवाणुओं के विरुद्ध आविष बनाता है, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसका सही आंसर है वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। क्योंकि प्रतिजैविका होता क्या है? प्रतिजैविका एक एंटीबायोटिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? इसका सही आंसर है रसदार लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? खरगोश, भेड़, लोमड़ी, बकरी। इसका सही आंसर होगा बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो ये तो दोस्तों सभी को ही पता होगा। इसका सही आंसर होगा गठिया। गठिया एक रोग होता है। रोग भी अलग अलग होते हैं, दो होते हैं रोगों के प्रकार। एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग तो क्या होता है कि जो किसी के द्वारा फैलते हैं। असंक्रामक रोग होते हैं कि जो फैलते नहीं हैं। जैसे असंक्रामक में एलर्जी आती है, मधुमेह रोग आता है, कैंसर आता है। ये जो रोग आते हैं ये असंक्रामक में आते हैं। संक्रामक में होते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले जो रोग होते हैं, ये मलेरिया है, डेंगू है, जैसे ये रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो ये तो सभी को पता है। इसका आंसर होता है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि है वो मटर के समान होती है, मटर के आकार के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य सख्त शर्करा उपवास में सीमा G/DLA में क्या होती है? तो इसकी सीमा पूछी गई है कि सामान्य शर्करा में, तो इसका सही आंसर होगा वो 70 और 100 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी हो जाएगी? सामान्य सी बात है, 50 घेरे है तो इसकी आयु भी कितनी हो जाएगी? 50 वर्षीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में किसमें विकसित रूप है? ये तने का विकसित रूप है। क्योंकि प्याज जो होता है, प्याज का तना भाग खाने योग्य होता है। प्याज का तना भाग होता है, प्याज है, लहसुन है, आलू है, इसका प्याज भाग जो मतलब
प्याज का जो होता है ना, प्याज लहसुन इसका तना खाने होता है, जैसे हल्दी है, अदरक है। तो इसमें यही पूछा गया कि प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है, तो तना ही होता है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मक्के में परागण कैसे होता है? स्वपरागण से, कीटों द्वारा संकरण परागण से, हवा द्वारा संकरण परागण से, वर्षा द्वारा संकरण परागण से। इसका सही आंसर होगा वो होगा हवा द्वारा परागण से।